बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहनवाज खान और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं द टॉस और द ओल मीडिया। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे आज जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो ओहदेदार हैं जो उनकी ना इंसाफियाँ और जो ज़्यादतियाँ वो बच्चों के साथ कर रहे हैं और एक टेस्ट क्रिकेटर्स के साथ इस तरह का एटीट्यूड और बिहेवियर मेरी समझ से बाहर है। तो इसी बारे में बात करने के लिए सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंकर पर्सन मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब ने हमें ज्वाइन किया है। मैं इकबाल भाई से जानूंगा कि ये कब तक कि इस तरह की ये मन मर्जियाँ और ये सारे मामला चलते रहेंगे। जैसे कि आपको मैंने पहले भी बताया कि मोहम्मद तलहा को इन्होंने पीसीबी की ऑफिशियल साइट पे उन्होंने नाम अनाउंस किया, लेकिन उनको फाइनल सिलेक्शन की टीम से बाहर कर दिया। इवन कैंप तक में उसको बुलाना गवारा नहीं किया। आप क्या कहेंगे इकबाल भाई इसके बारे में? देखें शाहनवाज, ये तलहा का अकेले का केस नहीं है। अब आप जो टीम में अनाउंस किए हैं, आज अदनान अकमल का किसी टीम में नहीं है। इसी तरीके से बिलावल भट्टी जो इंग्लैंड में लीग क्रिकेट खेल रहा था, वो ऑल द वे इंग्लैंड से है और उसका नाम नहीं है। तो ज्यादतियां तो हो रही हैं जब से ये सिस्टम शुरू हुआ है। 6 सूबाई एसोसिएशन का, जिसमें पंजाब की 2 है, उसके अलावा सिंध, बलूचिस्तान के और फिर नॉर्दर्न रीजन। उसके बाद ये मनमानियां कोचेस की शुरू हो गई, क्योंकि कोचेस की पसंद और नापसंद की बुनियाद पर टीमों का इंतखाब अमल में। कोचेस जो है मोहम्मद वसीम की सरबराही में काम करने वाली सिलेक्शन कमेटी में शामिल है, जिसकी वजह से खिलाड़ी उनसे खौफजदा हैं और कोचेस जो हैं वो अपने मंजूर नज़र खिलाड़ियों को रेकमेंड करते, और जब वो रेकमेंड करते हो जाते। मेरे ख्याल में ये सिस्टम का फ्लॉ है और इस सिस्टम को बदलना होगा। जिस तरीके से नाइंसाफियां हो रही कई क्रिकेटर्स के साथ, तला तो एक एग्जाम्पल है, लेकिन और भी कई क्रिकेटर्स जिस तरह मैंने नाम गिनवाए, इसके अलावा और भी कई छुपे हुए क्रिकेटर्स हैं जिन बेचारों को नहीं सिलेक्ट किया गया। मेरे सामने मिसाल है पाकिस्तान अंडर 19 का बैट्समैन मोहम्मद जुहेब, जो कि कराची से ताल्लुक रखता है। उसने जो इंटर डिस्ट्रिक्ट में एक सेंचुरी, एक मिस सेंचुरी बनाई और उसे ट्रायल्स के लिए मदऊ नहीं किया गया। अब आप बताएं कि एजाज अहमद ट्रायल्स के लिए आ रहे हैं या दीगर क्रिकेटर्स जिनका ताल्लुक कराची से नहीं है। इसी तरीके से लाहौर में जो ट्रायल्स के लिए लोग जा रहे हैं उनका ताल्लुक लाहौर से नहीं है, तो वो कैसे टीम सेलेक्ट करेंगे? मर्जी, अपनी मर्जी, पसंद नापसंद की बुनियाद। और ये चीज पाकिस्तान क्रिकेट को दीमक की तरह खाई जा रही है। आप देखें, 3 साल हो गए हमारा एहसान मानी साहब को चेयरमैन जब बने थे 18 अगस्त 2018 को, तो 3 साल में उन्होंने क्या किया? तबाही और बर्बादी क्रिकेट की, लड़कों का इंतखाब गलत, और हमारे पास कोई टैलेंटेड खिलाड़ी अब सामने नहीं आ रहा। लेकिन इकबाल भाई एक और चीज़ मुझे बताएं कि अब जैसे रमीज़ राजा नए चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी जो सॉरी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अनाउंस किया किया है उनको, तो आपको क्या लगता है कि उनके आने से ये जो मामला हैं ये कुछ ठीक हो जाएंगे, ये सिस्टम इसी तरह चलता रहेगा? देखें, अभी रमीज राजा को 13 सितंबर को वो ऑफिशियली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन होंगे। तवक्कुआत बहुत वाबस्ता है, क्योंकि वो ग्रास रूट लेवल से आए हैं। वो लाहौर हम्म। सिटी क्रिकेट एसोसिएशन से, एलसीसीए से खेले, फिर उसके बाद वो पीएनएससी में गए, फिर उसके बाद अलाइड बैंक में खेले, और फिर उसके बाद पाकिस्तान खेले। तो मुख्तलिफ जगहों से वो आए हैं, उन्हें तजुर्बा है। पूरी दुनिया में वो कमेंट्री के लिए जाते हैं, तो वहाँ डेफिनेटली वो डिस्कस करते होंगे वहाँ के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर के हवाले से। मुख्तलिफ लोगों से उनका इंटरेक्शन होता रहा है। तो मेरे ख्याल में रमीज राजा के आने के बाद इसमें कमी आएगी, लेकिन वो आते ही स्ट्रोक्स नहीं खेलना शुरू कर देंगे। पहले वो अपनी इनिंग्स को डेवलप करेंगे। इस दफा इस सीजन में तो ये ज्यादतियां हो गई, लेकिन अगले सीजन में अगर रमीज राजा अपने प्लान्स को इम्प्लीमेंट कराना चाहते हैं, तो अगले सीजन में इस बात की तवक्को की जा रही है कि रमीज राजा काफी चीजें बेहतर करेंगे। कई चिराग टिमटिमा रहे, जब चिराग लगता है तो उससे टिमाता है। तो ये कई चिराग टिमटिमा रहे, आहिस्ता आहिस्ता। अगर फूंक मार कर इन सारे चिरागों को बुझा दिया जाएगा, तो ये भी अपनी एक लॉबी बना के ये माफिया जो है वो बहुत कुछ करने की अहलियत रखता है। तो इसलिए आहिस्ता आहिस्ता होगा, और मुझे तवक्को है कि रमीज राजा बेहतर करेंगे इसको। लेकिन ये देखिए सिलेक्शन कमेटी में जिस तरह सरफराज अहमद को एक मरतबा फिर ड्रॉप किया गया है, इमाद वसीम की जगह मोहम्मद नवाज को शामिल किया गया है, तो इसके बारे में आप क्या ख्याल है? क्या ये जो लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं इन लोगों का भी कोई सद्देबाब होगा कि नहीं, ये अपनी मर्जियाँ अपनी मनमानियाँ सारा कुछ इसी तरह करते रहेंगे? देखें, जो चीफ सेलेक्टर है मोहम्मद वसीम, वो खुद सिफारिश की बुनियाद पर आए हैं। लोग हैरान थे कि वो चीफ सेलेक्टर कैसे बन गए। 18 टेस्ट, 25 वनडे वो खेले पाकिस्तान से। वो डच टीम की जानिब से भी खेल चुके हैं, हॉलैंड की। वहाँ कोचिंग भी वो कर चुके हैं। पाकिस्तान आ गए, लंबी तगड़ी सिफारिश, वो चीफ सेलेक्टर बन गए। तो जो
जो आदमी खुद सिफारिश की बुनियाद पर आएगा वो क्या मेरिट का एहतराम करेगा, क्या मेरिट के ऊपर वो टीम सेलेक्ट करेगा। उनकी डोरियां कोई और हिला रहा था। आपने बिल्कुल सही कहा, जिस तरीके से 20 खिलाड़ियों का ऐलान किया गया है, भैया वो सरफराज अहमद को रखना नहीं था तो आपने उसको साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज के दौरों पर क्यों भेजा, न्यूजीलैंड क्यों लेकर गए, उसको फिर आप टाटा बाय बाय कर देते। लेकिन आपने एक तो क्रिटिसिज्म से बचने के लिए एक ऐसे कप्तान को जिसने 18 जून 2017 को पाकिस्तान के लिए चैंपियंस ट्रॉफी जीती, उसको आप जलील करते रहे, ये सरासर ज्यादती है। आप उसको पहले मना कर देते, किसी यंगस्टर को ग्रूम करते। और सरफराज के बाद जिसकी बारी थी वो रोहेल नजीर था। अब आप हैरत अंगेज तौर पर मोहम्मद हारिस को ले, पाकिस्तान अंडर-19 के खिलाड़ी हैं जो विकेट कीपर हैं, जिनका केपीके से ताल्लुक है, तो फिर रोहेल नजीर को आप क्यों ग्रूम कर रहे थे। फिर इसी तरीके से इमाद वसीम, लगता है इमाद वसीम जो है वो इनकी गुड बुक्स में शामिल नहीं है, इसीलिए मुझे भी उनका सितारा गर्दिश में नजर आ रहा है। और भी कई खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिनको ये सिलेक्ट नहीं करते। शान मसूद ने क्या बिगाड़ा है इनका। शान मसूद जी इतना अपने आप को वो बेहतरीन तरीके से अपने आप को उसने पॉस्चर किया, जो पाकिस्तान सुपर लीग में जो रन उसने स्कोर किए मुल्तान सुल्तान से, उसके बावजूद वो बाहर है। असद शफीक जो 72 टेस्ट मैचेस ऑन अ ट्रॉट खेला, उसको आपने जहमत ही गवारा नहीं की कि बुलाएं आपको उसको नेशनल हाई परफॉर्मेंस सेंटर। मोहम्मद यूसुफ किस बात की तनख्वाह ले रहे हैं, इन प्लेयर्स की जो गलतियां हैं उनको दूर करें। पहले शान लेकिन मसूद चला गया साउथ एक अफ्रीका। चीज़ और मैं इकबाल भाई, मुझे आप काइंडली एक चीज़ मुझे बताइए कि आपको जिस तरह रमीज़ राजा चेयरमैन बनेंगे 13 तारीख को, तो उसके बाद आप वसीम खान का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? क्या वो इसी स्ट्रक्चर को कंटिन्यू करेंगे या उसमें आहिस्ता आहिस्ता चेंजेस लेके आएंगे या एकदम चेंज कर देंगे? देखें, एक बयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। वसीम खान का कॉन्ट्रैक्ट है, एहसान मानी के मंजूर है, वो आ गए इंग्लैंड से, लेकिन लगता ये है कि वसीम खान मुझे नहीं लगता कि कंटिन्यू करें। अगर उनको फरवरी से पहले निकालते हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उनको तनख्वाह पूरी देनी पड़ेगी, तो जो तकरीबन 24-25 लाख रुपए महीना बनती है, तो पाँच जी छः जी महीने की उन्हें तनख्वाह देनी पड़ेगी। अगर वो खुद बाइज्जत तरीके से रिजाइन करते हैं, जिस तरह आपको याद होगा सुबहान अहमद ने रिजाइन किया था, पीसीबी के जी जी साबिक चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, आजकल वो अमारात क्रिकेट बोर्ड से वाबस्ता है, जी तो वो बिल्कुल। तो फिर बात बनेगी। तो वसीम खान के सितारे गर्दिश में इन्होंने पहले जानबूझकर गुज़िश्ता बरस खबरें चलवाई थी कि इनका एक्सटेंशन दे दी गई, जबकि वो सब झूठ था, कोई एक्सटेंशन नहीं मिली। उनको पाकिस्तान के कल्चर का पता नहीं है। वो 2-3 यूट्यूबर को इंटरव्यू दे देते हैं जो उनकी चमचागिरी, जो यस सर के उनके आगे मद्दा हैं, तो फिर कैसे चलाएंगे वो क्रिकेट। मुझे लग रहा लेकिन है कि इकबाल वसीम भाई, खान जो दोबारा। कोचेज हैं हमारे, जो कोचेज हैं आपके पास टाइम की किल्लत है, मैं इसलिए ज़रा आपसे सवाल ये जल्दी पूछ रहा हूँ कि मुझे कोचेज का मुस्तकबिल बताएं। आपके ख्याल में वकार और मिसबा का क्या मुस्तकबिल होगा? एंडी फ्लार तो ऑलरेडी वो अपनी मसरूफियत के बायस वो कह चुके हैं कि मैं अवेलेबल नहीं हूँ। देखें, मिसबा का मुस्तकबिल तो मुझे मखदूश नजर आता है, लेकिन अभी नहीं हटाएंगे। अभी वो उन्हें वर्ल्ड कप तक तो रखेंगे। वर्ल्ड कप के बाद, क्योंकि रमीज राजा अपने यूट्यूब चैनल पर मिसबा के बारे में कहते रहे कि हमें अग्रेशन चाहिए, जारहाना अंदाज चाहिए, मिसबा बहुत जो है वो दिफाई अंदाज इख्तियार किए, तो मुझे मिसबा जाएंगे। उनको तो बिला वजह बना दिया, उनका तो कोई तजुर्बा भी नहीं था। आप खुद सोचें, 2019 के वर्ल्ड कप के बाद जिस क्रिकेट कमेटी में थे, उसी क्रिकेट कमेटी ने पहले निकाला मिकी आर्थर को और मिसबा को बना दिया। तो समझ में नहीं हम्म। आता। मुझे लगता है कि मिसबा को भी जाना पड़ेगा, उन्हें कोचिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। रही बात वकार यूनुस, हाथ पांव मारेंगे वकार यूनुस, क्योंकि 3 4 5 मरतबा वो बारियां ले चुके, तो आया वो रहते या नहीं रहते। और रमीज का जो माइंड लेकिन सेट है यहाँ वो पे एक लगता और यही चीज़, कि इकबाल भाई, यहाँ पे एक और चीज़ जो बहुत हाईलाइट करने की ज़रूरत है, मोहम्मद हफीज़ की स्टेटमेंट कि मेरे 12 साल का बच्चे की जो नहीं सेंस है, क्रिकेटिंग सेंस है, वो रमीज़ राजा से बेहतर है। इसके बारे में आप क्या नहीं अभी कहेंगे? अभी रमीज राजा कोई ऐसी कार्रवाई नहीं करेंगे जो मुझे लग रहा है, क्योंकि जी हफीज जी वर्ल्ड कप T20 के लिए पाकिस्तानी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। उसके बाद ठीक है। देखेंगे। मोहम्मद यूसुफ से भी अनबन रही है एक टीवी जी चैनल काफ़ी पे रही है। प्रोग्राम में। हाँ, जी तो मोहम्मद यूसुफ भी जाएंगे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। मैंने कहा बहुत सारे चिराग रखे हुए जो अब टिमटिमाना शुरू हो गए, आहिस्ता आहिस्ता बुझना शुरू होंगे, लेकिन अचानक सारे नहीं बुझाए जाएंगे। 13 सितंबर को चार्ज लें, 17 अक्टूबर से 24 नवंबर तक जो T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, 24 नवंबर के बाद, नवंबर के महीने के आखिर में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में उखाड़ पछाड़ होगी।
और ये जो आखिरी सवाल मेरा आपसे इकबाल भाई, मुझे अब ये बताइए, न्यूजीलैंड की टीम 18 साल के बाद पाकिस्तान आ रही है, तो क्या कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, नो टीम बांग्लादेश ने उनके खिलाफ दोनों T20 जीते हैं। टॉम लैथम उनके कप्तान है, ना तो केन विलियमसन आ रहे हैं, ना उनके और टॉप के, ना तो ट्रेंट बोल्ट आ रहे हैं, बहुत सारे प्लेयर्स उनके नहीं आ रहे। वो तो एक चूंकि फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए उन्होंने भेज दी अपनी टीम। कमजोर टीम है, वर्ल्ड कप T20 की उनकी अलग टीम है और यहाँ अलग टीम खेलेगी। लेकिन हमें खतरा है, आपको याद होगा 2019 में श्रीलंका की बी टीम आई थी, जब मिसबा ने नया नया चार्ज लिया था तो पाकिस्तान गई थी। इसी तरीके से अभी इंग्लैंड में जब खिलाड़ियों के कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गए तो बेन स्टोक्स की कप्तानी में जो बिल्कुल नई टीम आई उसने हमें हरा दिया। तो हमें कोई बात नहीं है कि टफ टाइम हमें न्यूजीलैंड की टीम ना दे। अब देखते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या प्लान करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो कोचेज हैं, वो क्या स्ट्रेटेजी प्लान करते हैं। बहुत शुक्रिया इकबाल भाई आपका। पूरे ओवरऑल जो इस वक्त सिचुएशन चल रही है क्रिकेट की, पाकिस्तान क्रिकेट की, प्लेयर्स की, कोचेस की, रमीज़ राजा जो कि नए चेयरमैन मुंतखब हो चुके हैं, होने वाले हैं, बल्कि 13 तारीख को वो ऑफिशियली वो मुंतखब हो जाएंगे। तो उसके पूरे जो ये सिचुएशन चल रही है उसके बारे में मिर्ज़ा इकबाल भाई ने हमें उसके बारे में आगाह किया, और किन प्लेयर्स का क्या मुस्तकबिल है या किन अहदेदारों का क्या मुस्तकबिल होगा वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल ऐसी कुछ चीज़ें थी जिनको हाईलाइट करना ज़रूरी था, वो हमने हाईलाइट किया है। बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से मुझे और मिर्ज़ा इकबाल भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। नासिर।